नमस्कार, आर लाइव मध्य प्रदेश न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज आपको ले चलते हैं हनुमान जी के कुछ विशेष स्वरूप की ओर। जी हाँ, ऐसे तो संकट मोचन हनुमान जी के कई रूप और कई स्वरूप होते हैं। उन्हें कई नामों से कई क्षेत्रों में कई अनोखी श्रद्धा के आधार पर माना जाता है, पूजा जाता है व मनोकामना पूर्ण की जाती है। ऐसी ही एक अनोखी स्वरूप बाल हनुमान इच्छा मूर्ति हनुमान मंदिर हमें जानकारी में आया है। तो आइए आज आपको ले चलते हैं मालवा की धरा पर। जी हाँ, मालवा की धार की धरा पर आर लाइव टीम पहुंची और वहां के परमार वंशज किला परिसर पर एक अनोखी बाल हनुमान स्वरूप प्राचीन मूर्ति हमें दिखाई दी। तो आइए जानते हैं उसी के स्वरूप, उसी के माध्यम से बाल हनुमान इच्छा पूर्ति हनुमान। जी हाँ, धार मालवा क्षेत्र में आता है। यहाँ पर राजा महाराजाओं ने शासनकाल किए हैं और कई अनोखी चीज़ें परमार वंश की यहाँ पर विराजित है, जो यहाँ के देखने और समय सुनने को मिलेंगे। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर आर लाइव टीम क्षेत्र की कई स्थानों पर भ्रमण किया, देखा, समझा और इसी आधार पर हम पहुँचे बाल हनुमान मंदिर। तो आइए जानते हैं इस अनोखी मूर्ति की कुछ विशेष जानकारी, जिसे दादा की हवेली के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ का मंदिर का स्वरूप बड़ा ही अनोखा निराला था और हनुमान जी का बाल रूप बड़ा ही देखने लायक था। तो यहाँ की भक्त मंडल जो यहाँ की सेवा में लगा हुआ था, आर लाइव टीम पहुँची, वहाँ की जानकारी प्रमुखता से ली व मंदिर परिसर में तमाम जानकारी की बारीकी से छानबीन की। तो आइए जानते हैं बाल हनुमान मंदिर के बारे में कुछ विशेष बातें। उन्हीं के सेवादार वहाँ के भक्त मंडली श्री गणेश जी खेर, सचिन जी राठौड़ व अन्य साथी जो वहाँ पर उपस्थित थे। आर लाइव टीम ने बहुत समय तक वहाँ पर वार्तालाप की व वहाँ की जानकारी एकत्रित की। आप भी देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर बाल हनुमान का दिव्य स्वरूप, जो वास्तविक में देखने लायक था। इसे इच्छा पूर्ति बाल हनुमान के नाम से जिले भर में जाना जाता है। कई युवा यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सुंदरकांड पाठ, चालीसा पाठ समय समय पर होते हैं। वह हनुमान जन्मोत्सव के विशेष दिन के लिए यहाँ पर हनुमान जी को 56 भोग युवा मंडली द्वारा लगाए गए। वह मंदिर की सजावट भव्य की गई। हनुमान जन्मोत्सव पर यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें धार की समस्त धर्म जनता शामिल होती है। यहाँ की और भी कुछ अनोखी बातें जानते हैं यहाँ की भक्त मंडली द्वारा सन्य आर लाइव मध्य प्रदेश पर। मूर्ति की स्थापना कैसे हुई, बता सकते हो आप? ये इच्छापूर्ण हनुमान बाल हनुमान रूप है। भगवान हनुमान जी का बाल रूप है और विशेषता इस मूर्ति की है कि दक्षिण मुखी है। अधिकतर हनुमान जी की मूर्तियाँ, हनुमान जी के मंदिर जो होते हैं उत्तर मुखी होते हैं। तो धार में केवल ऐसे दो ही विचित्र मंदिर हैं। उनका विचित्र मंदिर होने का इनका एक विशेष आशीर्वाद और विशेष चमत्कार ये है। एक सिद्धेश्वर हनुमान है जो अति प्राचीन है। उसके साथ ये बाल हनुमान मंदिर धार किला परमार वंश का ये किला है, इसके अंदर स्थापना हुई और ये स्थापना आदिकालीन है। जब से किले के साथ साथ ही ये छोटी सी मंदिर है जिसमें बाल हनुमान की मूर्ति स्थापित थी। और तब से ही हमारे बाप दादा हम लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ से जो लोग आते हैं, हमको हमारे बुजुर्गों ने बताया, तब से लोग सेवा करते आ रहे हैं। और जब से हम लोग यहाँ आने लगे हम लोग सेवा कर रहे हैं। और पिछले कई वर्षों से अखंड रामायण पाठ, सुंदरकांड और भोजन प्रसादी भंडारा करते आ रहे हैं। लगभग आप कितने वर्षों से सेवा दे रहे हो बाबा? मेरे को ये याद है कि मैं कम से कम 25 से 26 साल मुझे यहाँ सेवा देते थे। तब धार जिले में जो किला निर्मित है, ये लगभग कितने वर्षों पुराना होगा? इसका क्या इतिहास रहा होगा? इतिहास तो ये है इसका कि ये परमार वंश के राजवंश के द्वारा बनाया, राजा भोज के जो वंशज थे उनके द्वारा इस किले का निर्माण हुआ था। उसके बाद इस किले में भिन्न भिन्न आक्रमण हुए, कई राजाओं ने इसके ऊपर आधिपत्य किया, कई युद्ध हुए। एक और है कि यहाँ पे खरबूजा महल है, उसमें बाजीराव पेशवा द्वितीय का जन्म जब उनको महाराष्ट्र ने खदेड़ दिया था
तो उनका जन्म, उनके पिता उनको यहाँ लेके आए थे और खरबूजा महल ऊपर, उसमें बाजीराव पेशवा द्वितीय का जन्म धार किले में हुआ था। आप भगवा कपड़ा हमेशा धारण करते हैं, क्या है इसकी विशेषता? भगवा करवा मैं हिंदू हूँ, हिंदू धर्म को मानता हूँ, सनातनी हूँ, और मैं अपने धर्म के प्रति लोगों को उत्साह से बोलता हूँ कि जुड़ें, अपने धर्म के प्रति श्रद्धा रखें और अपना कर्म करें। सोशल मीडिया में कई बार आपको तलवार बाजी और कई प्रकार कर्तव्य दिखे जो बहुत ही भयानक और डर से रहते, तो कैसे आप कर लेते हैं? मेरा एक व्यायामशाला अखाड़ा है, पिछले 30 से 35 साल से मैं चला रहा हूँ, केवड़दल अखाड़ा और रामदेव अखाड़ा, जिसमें हम लोग अनंत चतुर्दशी और बुझेरा पर्व पर अखाड़ा निकालते हैं, जिसमें शस्त्र कला प्रदर्शन और बच्चों को व्यायाम सिखाते हैं, अखाड़ा चलाना सिखाते हैं, पूरे शहर में जुलूस निकालते हैं। कितने वर्ष के युवा या बालक इसमें मेरे अखाड़े में 5-7 साल से लेके तो 40 से 50 साल तक के युवा बुजुर्ग सब हैं साहब। कितने युवा बच्चे प्रदर्शन दे चुके हैं? 250 लोगों की टीम है। आपको डर नहीं लगता किसी प्रकार का इस प्रकार के हथियार? बचपने से सीखा हुआ है, शस्त्र कला सीखी हुई है, व्यायाम किए हुए, तो डर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और जो भी कुछ करते हैं अपनी स्वयं की रक्षा और सावधानी पूर्वक करते हैं। बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि शस्त्र चलाएं तो अपनी आत्मरक्षा पहले करें। आपके साथियों का नाम जान सकते हैं जो आपके इस धार्मिक कार्यक्रम आयोजन में आपका सहयोग देते हैं? अभी यहाँ पर मंदिर में तो अपने रमेश भाई ठेकेदार हैं, संदीप है, राजा चौहान साहब हैं, लल्ला भाई हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, विशाल है, हरी भाई हैं, और ये कम से कम 20-25 लोग हैं जो पूरे साल भर हम लोग यहाँ कार्यक्रम करते हैं। श्रावण मास में 5 सोमवार को अखंड रामायण रखते हैं, हर शनिवार रविवार सुंदरकांड रखते हैं, भोजन प्रसादी होती है, जो बाबा को भोग लगता है वो प्रसादी सभी भक्त लोग पाते हैं। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली सोशल सेवा इस प्रकार? मेरे पारिवारिक जैसे मेरी दादी माँ ने एक मंदिर बनवाया धार में सन 1972 में। वो एक ही मंदिर है बाबा रामदेव जी का, यहाँ स्थापित है। ये मूल सागर तालाब के किनारे गणपति मंदिर के पास है। तो धार में बहुत डिमांड थी कि कोई मंदिर नहीं है और लोग यहाँ से रुनिजा दर्शन करने जाते थे। तो कुछ लोगों ने दादी माँ को बोला, तो दादी माँ ने अपने जीवन की जो पूंजी थी वो सारी लगा के एक बाबा रामदेव जी का मंदिर, जिसमें राधा कृष्ण है, शिव पार्वती है, डाली भाई है और शिवलिंग, पूरा मंदिर का मूल सागर में बड़ा निर्माण किया उनने। तो 1972 में मूर्ति छोटी होनी थी, तो फिर गांव के लोगों ने मम्मी पापा से बोला कि जिस हिसाब से मंदिर विशाल है उस हिसाब से मूर्ति छोटी है। तो सर 1972 में हमारे मम्मी पापा ने फिर बाबा रामदेव जी की उसी मंदिर में बड़ी मूर्ति स्थापित की। तब से हम लोग सेवा करते आ रहे हैं। तो देव दर्शन और धर्म तो हमारे ब्लड में दादी माँ से आया हुआ है और पूरा परिवार धार्मिक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका नाम जान सकते हैं हम? रमेश पवार है। जैसे गणेश जी खेर ने बताया कि वो पिछले 22 वर्षों से बाबा जी की सेवा में लगे हुए हैं, तो आप इनके बाबा जी की सेवा में कितने वर्षों से हो? मेरा भी एक 10-15 साल से मैं। कितने व्यक्तियों की टीम है जो बाबा की सेवा में बाबा की सेवा दिन में प्रतिदिन पे लगे रहते हैं? बाबा की सेवा में हम 20 से 25 जने की टीम है हमारी, लोगों की। क्या नाम बताया आपने आपका? रमेश पवार। आप कितने समय से बाबा जी की सेवा में हाजिर दे रहे हैं? अपनी तो बहुत छोटी उम्र है, पर 5-6 साल जब भी लगभग हो गए हैं अच्छा। बाबा की सेवा में। कितने युवा जुड़े हैं इस बाबा जी के कार्य में? बाबा जी के कार्य में 25-30 जने जुड़े हुए हैं। आपका नाम? संदीप राठौर। ये जानकारी मिल सकती है यहाँ के बारे में? हमारा 20 से 25 जनों का मंडल है। अच्छा। हर मंगलवार हर शनिवार सुंदरकांड होती है। अच्छा। और जो भी भोजन प्रसादी बाबा को जो प्रसाद लगाते हैं सभी भक्ति द्वारा यहाँ पे वो होता है। और हर सावन माह में भी 5-7 सोमवार को हम रामायण जी का पाठ करते हैं भैया यहाँ पे। क्या नाम आपका? मेरा राजा चौहान, अच्छा। कहाँ के निवासी? नौगांव धार। आपका नाम जान सकते हैं भाई साहब? कहाँ के निवासी आप? यहाँ पे देखा गया है कि मतलब सुबह से युवा टीम वरिष्ठ लोग यहाँ पे बाबा की सेवा में लगे हैं, तो आज कुछ विशेष होने वाला है आज हनुमान जन्मोत्सव पर यहाँ पर? हाँ। शाम के भोजन प्रसादी लगभग कितने युवा साथी यहाँ पे सहयोग में है भोजन भंडारे में? 20 से 25 जने। आज कुछ श्रृंगार कुछ विशेष क्या भोग लगाएगा बाबा जी को? 56 भोग लगाएगा। जय घोष। इच्छा पूर्ण बाल हनुमान की। खबरों के लिए देखते रहिए तेजी से बढ़ते हुए लोकप्रिय
न्यूज़ चैनल सन्नी आर लाइव मध्य प्रदेश। और हाँ, ताज़ा अपडेट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें।